दिन है 9 नवंबर 2019। हिंदुस्तानी सुप्रीम कोर्ट ने तारीख के सबसे पुराने यानी बाबरी मस्जिद के हक मिल्कियत का फैसला सुना दिया। उम्मीद के मुताबिक ही चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की क़ियादत में 5 रुकनी आईनी बेंच ने दलाइल के बजाय अकीदे को ऊपर रखकर मुतनाज़ा ज़मीन हिंदू देवता राम लल्ला के सुपुर्द करके वहां पर एक मंदिर बनाने के लिए रास्ता साफ कर दिया। तकरीबन 1000 सफ़हात पर मुश्तमिल अदालती फैसले को पढ़ते हुए ये महसूस हो रहा था कि जैसे कश्मीर के नौजवान अफजल गुरु को दी गई सजाए मौत के फरमान को पढ़ रहे हों। इस फैसले में भी कोर्ट ने दलाइल की धज्जियां बिखेर दी थीं, हता कि ये भी बताया कि गुरु के दहशतगर्दों के साथ रवाबित और जैश मोहम्मद के साथ उसके ताल्लुकात साबित ही नहीं कर पाई। जब लग रहा था कि शायद कोर्ट अपने ही दलाइल की रोशनी में गुरु को बरी कर देगी, फैसले का आखिरी पैराग्राफ पढ़ते हुए जज ने कहा कि इज्तिमाई ज़मीर को मुतमईन करने के लिए मुल्जिम गुरु को सजाए मौत दी जाती है। बिल्कुल इसी तरह बाबरी मस्जिद से मुताल्लिक फैसले में भी कोर्ट ने हिंदू फरीक़ैन के दलाइल की पोल खोल कर रख दी। उनकी ये दलील भी रद्द कर दी कि मस्जिद किसी मंदिर को तोड़कर बनाई गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद के अंदर मूर्तियां रखने और मस्जिद को मुनहदिम करने के वाक़यात को भी गैर कानूनी और मुजरिमाना सरगर्मी करार दिया। इसी अदालत ने मुकदमे की समाअत से पहले यह भी वाज़ेह किया था कि वो इस मुकदमे का फैसला किसी अकीदे की बुनियाद पर नहीं बल्कि हक़ मिल्कियत की बुनियाद पर करेगी। लेकिन इसके बावजूद क्या हुआ, ये हम और आप बहुत अच्छे से जानते हैं। 21वीं सदी में भी किसी जमहूरी मुल्क की अदालत कोई ऐसा फैसला दे सकती है, शायद दुनिया को हैरान कर दे, मगर शायद उनको मालूम नहीं कि हिंदुस्तानी सुप्रीम कोर्ट आज़ाद और खुद इख्तियार ही सही, मगर जब इस तरह का मामला यहाँ पहुँचता है तो इंसाफ की देवी हकीकत में अपनी आंखों पर पट्टी बांध लेती है। फैसले के कुछ दिनों बाद से ही जिस तरह बड़ी तादाद में मुसलमानों से अमन व अमान बरकरार रखने और सुप्रीम कोर्ट का फैसला बस सर्व चश्म कबूल करने की अपीलें की जा रही थीं और उन्हें जिस तरह सब्र से काम लेने के लिए कहा जा रहा था, उसे देखते हुए ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं था कि अदालत कोई ऐसा फैसला सुनाने वाली है जिस पर मुसलमानों को सिर्फ और सिर्फ सब्र ही करना होगा। हिंदुस्तान के कौमी सलामती मुशीत अजीत डोभाल से लेकर RSS के लीडरान जो मुसलमानों को मुंह तक नहीं लगाते, मुस्लिम लीडरों, दानिश्वरों और उर्दू सहाफ़ियों को कहीं चाय और कहीं खाने पर बुलाकर ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि मुसलमानों को सुप्रीम कोर्ट के फैसले को चूं चरा किए बगैर कबूल करना चाहिए। जिस वक्त ये सब हो रहा था, हिंदुत्व तंजीमें गाँव की गली गली से लेकर राजधानी दिल्ली तक अपनी आस्था की बुनियाद पर लोगों को बेदार कर रही थीं, तो मुस्लिम तंजीमें, मुस्लिम लीडरान और मुसलमान अवाम टीवी के सामने बैठकर चाय समोसे खाते हुए एक्शन कमीशन के भरोसे कोर्ट की डेट के मौके पर कोर्ट के फैसले को सुनने के लिए बैठ जाते थे। हिंदुस्तानी मुसलमान के लिए 2 मौके किसी आसमानी आफत से कम नहीं हैं। पहला वो जब बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया, दूसरा जब अदालत उज़्मा ने फैसला आस्था की बुनियाद पर सुनाया। हमको सुप्रीम कोर्ट के जजेस के फैसले से मुखालफत ज़रूर है, लेकिन हम इस चीज़ का इनकार नहीं कर सकते कि राम मंदिर की तामीर एक जुडिशियल वर्डिक्ट के बाद ही मुमकिन हो सकी है। लेकिन बाबरी मस्जिद का 1949 में डेसिक्रेशन और ना ही 1992 में डेमोलेशन किसी लीगल प्रोसेस से हुआ था। इसमें कोई दो राय नहीं कि अगर दिसंबर 1949 में जब बीच रात राम लला की मूर्ति मस्जिद के गुंबदों के नीचे चोरी छुपे रखी गई थी तो रेस्पॉन्सिबिलिटी बहुत हद तक सावरकर की थी। गर्चे कि वो वहां पर जिस्मानी तौर पर मौजूद नहीं था, लेकिन उसकी सोच वहां जरूर काम कर रही थी और इसके साथ साथ बाबरी मस्जिद को शहीद करने के पीछे उस वक्त के बीजेपी के तमाम टॉप लीडर्स भी शामिल थे। इसके बावजूद हिंदू महासभा के कारकुनों पर 1949 में कोई क्रिमिनल वायलेशन का केस दर्ज नहीं किया गया, लेकिन 6 दिसंबर 1992 में बाबरी मस्जिद को शहीद करने और फिरका वाराना तशद्दुद भड़काने पर कई संघ परिवार के लोगों पर केस दर्ज किया गया। लेकिन आखिरकार दिसंबर 2020 में CBI की एक मखसूस अदालत ने सभी 32 मुजरिमों को क्लीन चिट देकर उन्हें रिहा कर दिया।
اس میں سابق ڈیپٹی پرائم منسٹر LK اڈوانی، سابق ہوم منسٹر مرلی منوہر جوشی، اما بھارتی اور اتر پردیش کے سابق چیف منسٹر کلیان سنگھ بھی شامل تھے۔ سپریم کورٹ نے اپنے 9 نومبر 2019 کے فیصلے میں بابری مسجد کے شہید کرنے کو کہا کہ یہ unlawful destruction of place of worship of the Muslims، مسجد کے شہید کیے جانے کو غیر قانونی حرکت قرار دیا تھا۔ جسٹس منموہن سنگھ لبرہن کمیشن نے تو اور بھی واضح لفظوں میں کہا کہ I found it was a civil conspiracy. I still believe in it. From all the evidence produced me, it was clear that the Babri Masjid demolition was the meticulously planned operation. بابری مسجد کو شہید کرنا واضح طور پر ایک سوچی سمجھی سازش کا حصہ تھا۔ CBI کے خصوصی عدالت کے جج جسٹس یادو، جنہوں نے سارے مجرموں کو بری کر دیا تھا، ان کو اپنی ریٹائرمنٹ کے صرف 7 مہینے بعد انہیں اتر پردیش کی حکومت نے ڈیپٹی لوکایکت مقرر کر دیا۔ بابری مسجد سے جڑے فیصلے سنانے والے یہ دوسرے جج تھے جنہیں عہدہ ملا۔ ان سے پہلے چیف جسٹس گوگوئی تھے جنہیں راجیہ سبھا میں نامینیٹ کیا گیا، وہ بھی پینڈیمک کے بیچ میں جب لوگ ہاسپٹل میں ایک بیڈ اور آکسیجن کے لیے در در بھٹک رہے تھے۔ تو کیا ان ججوں کو ملنے والے پوسٹ اور بابری مسجد سے جڑے فیصلے سنانے کے بیچ کوئی تعلق تھا؟ ذرا آپ ہی سوچیے۔ بابری مسجد نے اپنی زندگی میں کئی دور دیکھے ہیں۔ پہلا 1949 سے پہلے جب مسلمان وہاں 5 وقت کی نماز ادا کرتے تھے۔ 1949 کے بعد جب مسجد کو تالا لگایا گیا اور مسلمانوں کو عبادت کرنے سے روک کر انہیں بے دخل کیا گیا۔ اس کے بعد آخرکار ایک خالی میدان جس پر کبھی ایک 16ویں صدی کی عمارت کھڑی تھی۔ دسمبر 2023 کے بعد وقت یہ بھی آئے گا کہ جہاں بابری مسجد قائم تھی، لگ بھگ 1000 اسکوائر فٹ کی جگہ پر ایک مندر جگہ لے چکی ہوگی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر ہم کیوں 6 دسمبر 1992 کو یاد رکھیں؟ صاف لفظوں میں اگر کہوں تو میرے لیے بابری مسجد کو شہید کیے جانے والا دن ہندوستان کی جمہوریت اور قانون کے قتل کا دن ہے، اور اس ملک میں بسنے والے مسلمانوں کے مذہبی جذبات اور انسانی ہمدردی کے قتل کا دن ہے۔ میرے لیے یہ دن گہرے صدمے اور غم کا دن ہے۔ ڈیلی ڈائجسٹ چینل پر کلک کر کے سبسکرائب کریں۔ ہماری ہر ویڈیو آپ تک پہنچنے کے لیے بغل کے بیل آئیکن کو ضرور دبائیں اور دوسروں کو شیئر کرنا نہ بھولیں۔